हेलो एवरीवन, स्टडी नाउ चैनल पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पर, जो आपकी बेसिक नॉलेज को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो लेट्स गो। आज हम बात करेंगे मास यानी द्रव्यमान, वेट यानी वज़न और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मास यानी द्रव्यमान के बारे में। मास या द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल का अमाउंट, परिमाण को हम मास या द्रव्यमान कहते हैं। मास या द्रव्यमान को अलग अलग यूनिट्स के थ्रू हम मेजर करते हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन एक्सेट्रा। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है किसी भी स्पेसिफिक बॉडी या वस्तु के लिए, और ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो वस्तु या ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में रहे या गतिशील अवस्था में रहे, यह हमेशा फिक्स्ड होता है। वेट यानी वज़न। किसी भी वस्तु का वेट या वज़न क्या होता है? कोई भी एक वस्तु या ऑब्जेक्ट की मास यानी द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो गुण मान होते हैं उसे हम वेट या वज़न कहते हैं। वेट यानी वज़न कभी भी फिक्स नहीं होती किसी भी वस्तु के लिए। ये प्लेस या जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसका कारण है पृथ्वी के हर जगह पर जी का वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, ये बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु का वज़न प्लेस वाइज जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। व्हाट इज ग्रेविटी? अर्थ या धरती आसपास के हर वस्तु को अपने सेंटर की तरफ आकर्षित करते हैं, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। ब्रह्मांड के हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसको हम महाकर्षण कहते हैं। ग्रेविटी भी एक प्रकार का महाकर्षण ही है। ग्रेविटी या महाकर्षण वस्तुओं के दूरी पर निर्भर करते हैं। अर्थ के अलग अलग जगह पर एक ही वस्तु के गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं होते हैं, क्योंकि अर्थ पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होते हैं, थोड़ा फ्लैट होते हैं, अंडे की तरह। इसलिए अर्थ के हर जगह की दूरी सेंटर से अलग अलग होते हैं। सेंटर की आसपास की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होते हैं। सेंटर से बहुत दूर स्थित जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते हैं। अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण एवरेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं।
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग देखे जाते हैं। मून पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मर्क्यूरी पर 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वीनस पर 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जुपिटर पर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखे जाते हैं। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का वेट मून पर जितना देखे जाते हैं, अर्थ पर 6 गुना देखे जाते हैं। अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट, ये अर्थ का सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट की सेंटर है। दोनों सेंटर्स के बीच के दूरी स्मॉल d है। अर्थ के मास कैपिटल M और ऑब्जेक्ट के मास स्मॉल m। दोनों वस्तुओं के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्रेशन इस तरह का रहेंगे। कैपिटल G m बाय d स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर कैपिटल G एक कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल है और उसका वैल्यू इस प्रकार का है। G इक्वल 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है ओवर द यूनिवर्स।